अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएक्स एक्सेस डेटाबेस का टीचर। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है वो है टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस और नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट तक हमने सारी डेटा टाइप को कवर कर लिया है। आज अपने पास बारी है कैलकुलेटेड डेटा टाइप की कि कैलकुलेटेड डेटा टाइप क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल में आएगी। ट्राई करते हैं इस काम को अच्छे से समझने करते हैं कोशिश। तो इसको समझने के लिए मैं क्या काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस सेल में लिखता हूँ जी ENG इंग्लिश, टाइप रखी नंबर, उर्दू टाइप रखी नंबर। और अब मैं कर लेता हूँ इनका दोनों का सम टोटल, कि दोनों को जमा करना है। और यहाँ मैं कर लेता हूँ इसकी टाइप क्या चूज़ करते हैं, कैलकुलेटेड। मैं कहता हूँ इसकी टाइप है कैलकुलेटेड। अब वो कहता है जी कैलकुलेटेड है तो फिर बताएं क्या करना है। अब इसकी समझ यहाँ नहीं आ रही होती कि यहाँ करना क्या बेसिकली। वो मैं कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस इंक्लूड फील्ड 1, फील्ड 2 एंड फील्ड लेस देन। जो भी फार्मूला बनाना है कहते हैं इस तरह बनाओ। अब ये इस तरह का मतलब ये है, मैंने अभी अभी यहाँ पीछे लिखा है क्या, इंग्लिश, शॉर्ट में उर्दू। तो वो कहता है ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यूज को पुट किया जाए। मैं कहता हूँ जी इन ब्रैकेट को लगाता हूँ इसको और यहाँ लिख देता हूँ ENG इंग्लिश प्लस, मतलब एक ऐसी फील्ड जो हमें आंसर प्रोवाइड करती है। बेसिकली पहले 2000 ऑफिस 7 के अंदर ना ये ऑप्शन हमारे पास नहीं थी, तब कैलकुलेटेड नहीं होता था। आपको क्या करना पड़ता था, ये जो प्लस वो करने वाला काम है ये भी जाके क्यूरीज के जरिए करना पड़ता था। लेकिन जब से ऑफिस 2010 आया है इसमें हमें ये फैसिलिटीज मिली है कि आप टेबल्स की फील्ड को टेबल में ही जमा करवा सकते हो, जैसे मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब इसे मैं ओके कर लेता हूँ, इसे कर देता हूँ क्लोज, यस करके वेरीफाई करते हैं, अपनी चेकिंग कर लेते हैं जाकर कि जो हम बात करें वो सही है। मैं कहती हूँ 10 और 10 क्या बनता है, उसने बोला जी 20 बनता है। उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दिया आपको। कौन सी डेटा टाइप की बेस के ऊपर, कैलकुलेटेड डेटा टाइप को समझाने की मैंने कोशिश की है आपके लिए। मैं कहता हूँ जी इंग्लिश की टाइप है अपने पास टेक्स्ट और उर्दू की टेक्स्ट है नंबर। अब इसे मैं कहता हूँ जी दोनों को जमा करके दो, चेक किया, यहाँ आता हूँ मैं कहता हूँ जी 50 और उर्दू कर देता हूँ 10। उसने आपको क्या करके दे दिया, 50 और 10 60 किया। इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। अब यही काम अगर आप करते जाके कहाँ पर, अगर हमने ये काम क्यूरी में किया होता जाकर तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, वो आपको इसका आंसर प्रॉपर ना दे पाता। मैं एक काम और कर देता हूँ आपके लिए, मैं दोनों की टाइप टेक्स्ट कर रहा हूँ, क्लोज करके से यस कर देते हैं और ओके करके वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ देखिएगा क्या सिचुएशन आ रही है। मैं कहता हूँ यहाँ से 5 और 5 कितना होता है, वो कहता है 5 और 5 सिर्फ 55 होता है। मतलब कि 5 और 5 लिखा और कुछ जमा नहीं किया, जो जो वैल्यू सेल में लिखी गई है। अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ 100 और 5 तो उसने 100 भी वैसे लिख दिया, 5 को भी वैसे लिख दिया। अब दोबारा चेक करने के लिए वापस डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। इनमें से किसी एक की टाइप मैं एक बार नंबर कर देता हूँ, पहले तो क्लोज करते हैं, यस करते हैं, यस किया, चेक करने के लिए वहाँ गए तो आप देख रहे होंगे कि आपको उसने आंसर जमा करके देना शुरू कर दिया। हालांकि प्रोग्रामिंग के असूल के मुताबिक ये एक्सेस काम कर रहा है, आपको मतलब कैलकुलेटेड सूला दे रही, चलो यार गलती से टेक्स्ट एक रख दिया, दूसरा नंबर है, शायद अगर नंबर करना चाहते उसको जमा करके दे रहा है। दोनों टेक्स्ट करोगे तो प्लस नहीं करके देता, दोनों नंबर होंगे फिर भी प्लस करने की सूरत आपको मिल जाएगी। असल बात यह है कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में रहते हुए ऐसी सूरत नहीं होती। वो कहते हैं अगर टेक्स्ट और नंबर जमा करोगे तो टेक्स्ट ही लिखा आएगा। और यही काम अपने पास हम क्यूरी में जाकर तसल्ली करके देख लेंगे इस चीज़ को भी कि फ़िलहाल अभी हमें ये समझ आज के दिन में आई है, दो बातें समझ आई। एक तो ये समझ आई कि कैलकुलेटेड की फील्ड का यूज़ क्यों करना है, कि टेबल में मौजूद फील्ड को आपस में जमा करवा सकते हो। और दूसरी में ये चीज़ समझ आती है कि इस फील्ड में एक टाइप चाहे नंबर है, दूसरी टेक्स्ट है, दोनों को जमा करो तो फिर भी आपको प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन मिल रही है। तो ये इस फील्ड का बेनिफिट है। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ चुका है तो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक उसका अवेलेबल हो जाए। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।